हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और आज हम अपने एचटीएमएल के इस फुल सीरीज के लेक्चर में हम देख रहे हैं एचटीएमएल टेबल एलिमेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एचटीएमएल टेबल क्या होता है, कौन कौन से इसके अंदर टैग्स आते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। ठीक है, और आज हम उसी एट्रीब्यूट्स और टैग्स को आज हम प्रैक्टिकल के रूप में देखने वाले हैं कि वो एक्चुअल में कैसे काम किए जाते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप पहले जाके इसकी पिछली वीडियोस को पार्ट नंबर 11 को पहले देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। टेबल क्या होता है, रोज कॉलम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, फिर आप आके इसको देखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, ये पार्ट नंबर 12 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे रेडी करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एचटीएमएल टैग ओपन किया और एचटीएमएल टैग को यहाँ पे हमने क्लोज किया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे हेड दिया है। अच्छा, ये हम आपको हर लेक्चर में बताते हैं कि जब भी अगर आप एचटीएमएल सीख रहे हैं तो इसका तरीका यही है कि आप जब भी टैग को ओपन करेंगे तो टैग को ओपनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आपको यहाँ पे एक साथ लेके चलनी है। ओके, आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आप कभी टैग को क्लोज करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, गलतियाँ कम होंगी, वरना बाद में फिर आपको ये फ्यूचर में दिक्कत देगा जब आप इसको सीखेंगे तो। ठीक, तो आपको ये अभी से हैबिट पे डाल लेना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो टैग को क्लोज नहीं करते हैं, बस लाइन बाय लाइन लिखते चले जाते हैं। तो आपको ऐसे काम नहीं करना है। आप कोड को लिखिए, उस पर काम करिए। ठीक है, और उसको साथ ही साथ फॉलो करिए रूल को कि ओपन के साथ क्लोजिंग भी करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है हेडिंग के अंदर एचटीएमएल टेबल एलिमेंट। ठीक, यहाँ पर हमने दिया टेबल एचटीएमएल एलिमेंट और यहाँ पे हमने किया हेडिंग 1 को क्लोज। ओके, अब हमने इसको यहाँ पे किया सेव। यहाँ पे देंगे टेबल टैग, आपने दिया टेबल टैग डॉट एच टी एम एल, टेबल टैग डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे लिखेंगे एल, यहाँ पे देंगे, इसको करेंगे ऑल फाइल्स। ये फाइल हमारे यहाँ पे सेव हो रही है कहीं पे, हमने इसको किया सेव। इसको रन करते हैं, टेबल हमारे पास ये आ चुका है। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे अपने ब्राउजर में। ठीक है, तो ये देखिए फाइल ओपन हो रही है। ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हुई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो एक सिर्फ और सिर्फ हेडिंग आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग ही दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने आपको बताया था कि बॉडी टैग के अंदर हमें टेबल टैग को ओपन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने टेबल टैग को लगाया, ओपन किया और टेबल टैग को क्लोज भी किया। ये क्योंकि टेबल टैग कैसा है, ये एक पेयर्ड टैग होता है, तो पेयर्ड टैग हमेशा क्लोज भी होते हैं, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब जब ये पेयर टैग है तो इसके अंदर हमने टैग दे दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोज को डिफाइन करेंगे। ठीक, रोज को और उसके अंदर की कॉलम्स को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो रोज को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टी आर टैग का। तो ये हमने टी आर टैग ओपन किया, ये हमने टी आर टैग क्लोज किया। ये हमारा हुआ पहला रो, और ये हमने यहाँ पे किया दूसरा रो। ओके, फिर ये हमने यहाँ पे दिया तीसरा रो। समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे रोज को। और ये हमने यहाँ पे ओपन किया और क्लोज किया चौथा रो। तो चार हमने यहाँ पे रोज लिए हुए हैं। ठीक, चार हमने यहाँ पे क्या किए, हमने यहाँ पे चार रोज लिए हुए हैं। टी आर मतलब होता है टेबल रो, टी आर मतलब होता है टेबल रो। फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए टी आर का, टेबल रो। ठीक, अब हर रो के अंदर हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन करेंगे। तो हम आएंगे अपनी पहली रो के अंदर, ये पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे पहली रो के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे टी एच हेडिंग लिया हमने यहाँ पे, और हेडिंग को हमने यहाँ पे क्लोज किया। ये हमारे पास आई पहली हेडिंग, ये हमारे पास आई अब दूसरी हेडिंग, और ये हमारे पास आई अब तीसरी हेडिंग। ठीक, अब जब हमने यहाँ पे हेडिंग डिफाइन की, यहाँ पे लोग देते हैं सीरियल नंबर पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में देंगे यहाँ पे नेम, तीसरे कॉलम में यहाँ पे देंगे हम लोग कोर्स, COURSE कोर्स। फाइल को करेंगे सेव, अल्ट टैब प्लस F5। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे रन किया, ये हमारे पास देखिए ऐसे डेटा लिख के आ गया, लेकिन तो टेबल लग ही नहीं रहा है कि नहीं? टेबल तो ये लग ही नहीं रहा है।
अभी लग जाएगा। अभी देखिए सब्र करिए। अब ये हमने यहाँ पे देखिए पहला रो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंड रो पे भी डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने सेकेंड रो के अंदर, यहाँ पे। अब अब आप यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो ये जो पीछे जो सीरियल नेम नंबर ये सब जो दिया गया कोर्स, ये थोड़ा सा बोल्ड में दिया गया है और थोड़ा सा बड़े में दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टी एच टैग का यूज किया गया। टी एच का मतलब होता है टेबल हेड। टी एच का मतलब होता है टेबल हेड। ठीक, अब इसके डेटा लिखने के लिए यहाँ पे हम यूज कर लेंगे टी डी। हालांकि आप टी एच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अब टी डी का यूज करने वाले हैं। ठीक, तो सीरियल नंबर हुआ यहाँ पे फर्स्ट। इसी प्रकार से जो हमने यहाँ पे टी डी में यहाँ पे नेम दिया है, मान के चलिए हमने यहाँ पे दिया एज ए अंकित, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे किया टी डी क्लोज ऐसे। फिर टी सी टी डी हमने ओपन की और यहाँ पे क्या देंगे कोर्स, कोर्स सेलेक्ट करिए एडीसीए, और हमने यहाँ पे टी डी को किया क्लोज। ठीक, फाइल को सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। देखिए तो पहला हमारे पास डेटा आ गया ना। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे अब दूसरा डेटा डालेंगे। तो यहाँ पे अब आ जाएंगे तीसरी रो के अंदर। तो हमने यहाँ पे दिया टी डी टैग, ठीक, और टी डी टैग को हमने यहाँ पे किया क्लोज। ठीक, समझ में आया? अब देखिए 2 और 3, क्यों? क्योंकि हर रो में हमारे पास हमको 3 डेटा लेना है। अगर 4 ले लेंगे तो फिर चौथा कॉलम भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? तो वो भी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे रखेंगे सेकेंड, यहाँ पे नेम रखेंगे सुमित, और यहाँ पे कोर्स मान लीजिए रखेंगे, कुछ रख देते हैं, लेट करिए ट्रिपल सी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आएंगे फोर्थ रो के अंदर। तो 1 2 3 यहाँ पे देंगे सीरियल नंबर थर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देंगे राहुल, और यहाँ पे कोर्स हम लोग देंगे, लेट करिए O लेवल। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे आके इसको रन करेंगे। देखिए तो डेटा वाइज तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन बॉर्डर नहीं आ रही है कि नहीं? बॉर्डर नहीं आ रहा है। बाकी रो और कॉलम के फॉर्मेट में तो ये आ रहा है। बॉर्डर कैसे लगाएंगे? देखिए, तो ये देखिए हमारे पास डेटा हुआ, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक। अब बॉर्डर कहाँ लगाएंगे? तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको आना है टेबल टैग के अंदर। यहाँ पे आप लिखेंगे बॉर्डर और यहाँ पे देंगे वैल्यू 1। जब 1 देंगे तो पतली सी बॉर्डर लग के आएगी। देखिए ये हमारी आई पहली बॉर्डर, ठीक। अब अगर आपने यहाँ पे किया 2, तो बॉर्डर की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बढ़ गई। बॉर्डर आपने दिया मान लीजिए 5, तो इसकी जो थिकनेस है वो और यहाँ पे बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना। अगर आपने यहाँ पे दिया 10, तो बॉर्डर की जो थिकनेस है वो यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगी। देखिए ये 10, ठीक, समझ में आया ना कैसे काम कर रहा है ये? तो 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 ही लगभग लगभग ठीक ठाक है, ठीक। ये अब आप यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं है कि नहीं? डिस्टेंस नहीं है। अब इसको क्या किया जाए, है कि नहीं? तो अब डिस्टेंस देने के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे सेल स्पेसिंग। अब साथ ही साथ पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल देखिए हमारे पास बहुत छोटा है। अगर इसको 100% सेट करेंगे ना, देखिए इतनी छोटी सी टेबल है ये। हम चाहते हैं भाई टेबल हमारे पास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, विड्थ इसका बढ़ जाए और इसका हाइट बढ़ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर ही यहीं पे देंगे विड्थ, WIDTH। विड्थ हमें देना है, लेट करिए 500 पिक्सल। हमने यहाँ पे लिखा 500 पिक्सल। फाइल को सेव किया और रन किया, तो हमारे पास देखिए विड्थ आ गई। हाइट भी तो देना है, हाइट तो बढ़ी नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे देंगे हाइट, HEIGHT हाइट। हाइट हमने किया, लेट करिए 300 पिक्सल, ठीक। सेव करेंगे और रन करेंगे, ये हमारे पास आ गई हाइट, ठीक। अब हम चाहें तो इसको हम लोग और बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं परसेंटेज में देते हैं, ना कि पिक्सल में। परसेंटेज में देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी विंडोज़ के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको दिया 80%, ठीक है। और हाइट लेट करिए हमने इसको दे दिया 400 पिक्सल। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, आप देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि क्योंकि पहली जो यहाँ पे रो दी गई है, यहाँ पे हमने टी एच यूज किया था। तो टी एच के अंदर का जो अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट सेंटर ही होता है, इसलिए ये सेंटर पे आ गया। लेकिन जो बाकी की जो डेटा है ये तो लेफ्ट पे है, ये क्या है, ये तो लेफ्ट पे है, इसको भी तुम्हें सेंटर पे करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर लगाएंगे। तो आएंगे टेबल रो के अंदर, ठीक। यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, टेबल रो के अंदर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक। फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। जस्ट अ सेकेंड।
काम नहीं कर रहा है क्या? होल्ड, RIGHT, राइट। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। ये हम लोग क्योंकि पहली रो के अंदर ही कर रहे हैं, तो पहली रो के अंदर नहीं करना है, दूसरी रो के अंदर हमें करना है जहाँ पे वैल्यू लिखी गई है ना। तो वैल्यू वाली ये है, वही मैं सोचू काम क्यों नहीं कर रहा। तो ALIGN, अलाइन इक्वल टू सेंटर। सेव करा फाइल को और रन किया, देखिए क्या दूसरी रो का डेटा हमारे पास सेंटर में नहीं आ गया क्या? आ गया ना। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको भी सेंटर हम लोग लगा लेंगे। तो पहली रो के अंदर हम लोग यहाँ पे सेंटर दिया है, ऐसे हम लोग यहाँ पे तीसरी रो के अंदर भी दे देंगे सेंटर, और इसी प्रकार से लास्ट वाली रो में भी यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर देंगे। समझ में आया क्या? बोलिए। ये देखिए सब सेंटर में हो गया ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या सीखेंगे, अब सेल के बीच की जो स्पेसिंग है, यहाँ पे आप नोटिस करिए, दो सेल के बीच में जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे अब स्पेसिंग हमें ऐड करना है। तो स्पेसिंग ऐड करने के लिए आप आ जाइए टेबल टैग के अंदर, और जहाँ हाइट हमने यहाँ पे ख़त्म की है ना, इसी के आगे हम लोग यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे, और वो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, सेल स्पेसिंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल स्पेसिंग, ठीक, स्पेसिंग इज इक्वल टू, अब लेट करिए हमने यहाँ पे दिया 10 पिक्सल सेल स्पेसिंग, ठीक, सेव किया, और देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमने किया रिफ्रेश, तो क्या गैपिंग यहाँ पे बढ़ी? बढ़ी, बड़ी है। देखिए हमने इसको यहाँ पे बढ़ाया 30 पिक्सल, अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए रिफ्रेश, देखिए क्या अब यहाँ पे जो सेल की स्पेसिंग है ये बढ़ी है ना, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम करेंगे 50 पिक्सल, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो और बढ़ जाएगी, बढ़ गया ना, ठीक। अब अगर आपको यहाँ पे कंटेंट की भी देनी है तो कंटेंट भी लगा सकते हैं। तो सेल स्पेसिंग की आगे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल पैडिंग, पैडिंग हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, लेट करिए 30 पिक्सल, फाइल को सेव किया और रन किया, ठीक। पैडिंग में डबल डी लगता है, पैडिंग, ये देखिए ये सेल पैडिंग हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेकार हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाइट को हटा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विड्थ है वो विड्थ हमने यहाँ पे रिलेटिव दिया हुआ है 80%, ठीक है। अगर विंडो का 100% है तो 100% का वो 80% यूज करेगा, तो हाइट भी वो ऑटोमेटिक वो सेट कर लेगा अपने अपने अनुसार वो, ठीक। ये हुआ, समझ में आया? अब देखिए, तो हमने यहाँ पे देखा सेल स्पेसिंग कैसे करते हैं। सेल स्पेसिंग का काम होता है, ये जो बीच में दो दो सेल के बीच में जो गैपिंग देख रहे हैं ना, ये वाली, इसी को बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक। और ये डेटा से ये बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस देख रहे हैं जहाँ पे माउस मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। ये दोनों। अब अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है टेबल में, तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप आइए, जहाँ पे आपने बॉर्डर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए आप BG कलर इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे दिया, लेट करिए ब्लू, सेव करेंगे और रन करेंगे, देखिए टेबल तो पूरा ब्लू हो गया हमारा। बहुत डार्क कलर है तो इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया पिंक, ठीक। ये हमारे पास आ गया टेबल के अंदर पिंक कलर, समझ में आया क्या? ठीक। इसी प्रकार से ये तो हमने किया पूरे के पूरे टेबल को, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल टैग के अंदर बीजी कलर लगाया है, तो पूरा का पूरा टेबल हो गया। अगर हमें एक सिंगल रो करनी है, तो यहाँ पे हम लोग TR के अंदर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे BG कलर इज इक्वल टू, रेड करिए, हमने यहाँ पे दिया रेड, तो ये देखिए ये देखिए ये हुआ हमारे पास रेड कलर। इसी प्रकार से ऐसे दूसरे रो के अंदर भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा BG कलर, ठीक। यहाँ पे हम लोग देंगे इसका कलर, लेट करिए सियान, तो CYAN, सियान देंगे, सेव किया और रन किया, तो देखिए दूसरा रो भी आ गया। इसी प्रकार से तीसरे रो में और चौथे रो में भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया टेबल में कैसे कलर लगाते हैं, रो में कैसे लगाते हैं। अब देखिए सेल पे कैसे लगाते हैं, तो सेम काम अगर सेल पे लगाना है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और किसी भी सेल के अंदर, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सुमित के सेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BG कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे उसकी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, रिलेट करिए ग्रीन, तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रीन, सेव और रन, तो देखिए बीच में ग्रीन आ गया, यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। तो देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने देखा कि टेबल में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है, BG कलर कैसे लगाते हैं, विड्थ कैसे लगाते हैं, हाइट कैसे लेते हैं, सेल स्पेसिंग क्या होती है, सेल पैडिंग क्या होती है, पूरे टेबल में बॉर्डर लगाना, ठीक है, बॉर्डर नहीं, पूरे टेबल में BG कलर लगाना देखा हमने,
अलाइनमेंट सेट करना देखा कि अलाइन कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि रो स्पैन कैसे लगाते हैं, कॉलम स्पैन कैसे लगाते हैं। साथ ही साथ अगर हमें टेबल में, किसी रो में या किसी सेल पे हमें जो है वहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो वो इमेज हम लोग यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तो आज के लिए आप पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको होमवर्क यहाँ पे डिज़ाइन करना है टेबल के अंदर टाइम टेबल। ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर आपको यहाँ पे टाइम टेबल को डिज़ाइन करना है, यही आपका होमवर्क है। ठीक, और किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड दैट्स अ फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts and questions in the comment, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next lecture with a new topic and interesting one. Until, keep studying and keep growing. See you in the next lecture.